नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक नया वीडियो जो है वो एंगुलर का जो एक नया कंपोनेंट है वो बनाकर बताऊंगा, ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट में आप लोगों को क्या क्या जो है वो शो कर सकते हैं। आप लोग इमेज शो कर सकते हैं, आप लोग नेम शो कर सकते हैं। ऑटो कंप्लीट का आप लोगों ने एक एग्जांपल देखा होगा कि आप लोगों को मल्टीपल लिस्ट अगर सेलेक्ट करनी हो, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग टाइपिंग भी करें और उसमें वो लिस्ट भी निकल कर आ जाए। और जैसे कि गूगल में आप लोग टाइप करते तो एक लिस्ट निकल कर आ जाती है कि आप लोग यही सर्च करना चाहते हैं, कुछ ऐसा समथिंग। तो ऑटो कंप्लीट नाम से हम लोग क्या बना लेते हैं, एक्टर के अंदर मेरे पास एक एक्टर नाम से फोल्डर है, उसमें मैं ऑटो कंप्लीट डैश एक्टर के नाम से एक कंपोनेंट जो है वो बना लेता हूँ। अब आप लोगों को ये देखना है कि मुझे एक्टर की जो लिस्ट है वो ऑटो कंप्लीट में दिखानी है। जब मैं जैसे कि मैंने अगर एंजेला जोली जो है वो सिलेक्ट किया तो वो एंजेला जोली को दिखा देगा कि आप लोगों की लिस्ट में पहले से एंजेलिना जोली है। या हम लोगों ने कोई भी जो एक्टर है वो सेलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली उस चीज को सेलेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेगा। अब आप लोगों को पता है कि विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर मैंने जो है गिटहब का जो कोपायलट है वो यूज कर किया हुआ है। तो डेफिनेटली आप लोग जो है एक बेहतरीन तरीका आप लोग देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों को ऑटो पायलट जो है वो यूज करना है तो सबसे पहले उसकी एपीआई यानी कि मॉड्यूल डॉट टीएस के अंदर उसकी एपीआई यूज करनी होगी। तो हम लोग यहाँ पर इंपोर्ट करके चलते हैं मैट ऑटो कंप्लीट मॉड्यूल। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि मैंने मैट ऑटो कंप्लीट, मेरे पास मटेरियल की जितनी भी चीजें मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा रहा हूँ उसके लिए मैं अलग से मॉड्यूल फाइल रखता हूँ मटेरियल की ही। उसमें मैं क्या करता हूँ कि ये जो एपीआई है वो सारी की सारी उसमें ऐड कर लेता हूँ और एक्सपोर्ट के अंदर उसको शो कर देता हूँ। अब आप लोग देखिए कि यहाँ पर इसका मटेरियल के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर, मटेरियल कंपोनेंट के ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर इसका पूरा का पूरा कोड दिया गया है। जस्ट हम लोग उसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे और उसमें कुछ चेंजेस हैं वो आप लोग करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखिए मैट फॉर्म फील्ड आप लोगों को मिलती है, उसमें आप लोगों को मैट फॉर्म फील्ड के अंदर एक इनपुट मिलता है मैट इनपुट के नाम से, उसमें आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे और जो शो होगी वो होगी मैट ऑटो कंप्लीट नाम से एक लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास एक सैंपल दिया गया है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर आप लोगों के सैंपल अवेलेबल हैं। ठीक है, तो इसमें से आप लोग जो है कोई भी एक जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और आप लोग देखेंगे कि जो चेंजेस हैं वो आप लोगों के पास किस प्रकार से नजर आ रहे हैं। तो एचटीएमएल का पूरा फॉर्म आप लोग उठा सकते हैं या आप लोग मैट इनपुट से आप लोग उठा सकते हैं, मैट फॉर्म फील्ड से आप लोग उठा सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग जो है पूरा ही उठाएंगे, फॉर्म फील्ड से ही हम लोग लेकर चलेंगे और उसके बाद में हम लोग उसमें कुछ चेंजेस जो है वो करते जाएंगे। अब वन बाय वन आप लोगों को मैं पूरा का पूरा चीज जो है वो सिखाता जाऊंगा। ये एक प्रकार का कंपोनेंट है तो हम लोग फॉर्म यूज करेंगे इसमें। और इसमें जो मैट इनपुट है आप लोग देखिएगा ध्यान से, मैट इनपुट नाम से आप लोगों के पास एक फील्ड है। ठीक है, उसमें आप लोग टाइप कर सकते हैं और वो फील्ड जो है वो आप लोगों की कंट्रोल फील्ड है। एक टाइप ऑफ क्या है, कंट्रोल फील्ड है, फॉर्म कंट्रोल टाइप की है। फॉर्म कंट्रोल हम लोग तब यूज करते हैं जब हमारे पास रिएक्टिव फॉर्म हो, और रिएक्टिव फॉर्म में फॉर्म कंट्रोल यूज करते हैं। फॉर्म बिल्डर के थ्रू जो है वो हम लोग ग्रुप यूज करते हैं और उसमें नया फॉर्म कंट्रोल हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें फॉर्म कंट्रोल जो है वो माई कंट्रोल के नाम से दिया गया, आप लोग चेक कर सकते हैं। माई कंट्रोल को आप लोगों को आप टाइप स्क्रिप्ट फाइल में फॉर्म कंट्रोल बनाना पड़ेगा। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि एक प्रकार का फॉर्म कंट्रोल हो गया जो किस आप लोगों की टाइप स्क्रिप्ट के साथ बाइंड हो गया। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट हो गया, प्लेस होल्डर जो है वो सेलेक्ट एक्टर आप लोगों के पास आप लोगों ने लिख दिया। एरिया लेबल नंबर इसकी कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है, मैट इनपुट टाइप का ये है। फॉर्म कंट्रोल जो है एक बार के लिए हम लोग इसको ब्रेक कर लेते हैं नंबर ऑफ लाइंस में। तो यहाँ पर मैट इनपुट आ गया। फॉर्म कंट्रोल जो है वो आप लोगों का बाइंड होगा माई कंट्रोल के नाम से। तो माई कंट्रोल क्या है, यहाँ पर एक प्रकार का फॉर्म कंट्रोल है। ठीक है, और उसे हम लोग न्यू से इनिशियलाइज भी कर लेंगे इन फ्यूचर। तो एक प्रकार का फॉर्म कंट्रोल मैंने बता दिया कि एक प्रकार का ये फॉर्म कंट्रोल है। फॉर्म कंट्रोल है तो इसका मतलब इसमें जब भी वैल्यू आएंगी उसे हम लोग खाली कर सकते हैं। तो पैच वैल्यूज का यूज हम लोग कर सकते हैं जब भी हम लोग कोई भी सिलेक्शन करें तब। ठीक है, तो ये फॉर्म कंट्रोल हो गया। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैट ऑटो कंप्लीट नाम से जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग हम लोगों ने कर रखी है वो ऑटो के नाम से कर रखी है। देखिए ऑटो जो है वो एक टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है ऑटो कंप्लीट का, मैट ऑटो कंप्लीट का। और इस टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल में हमारे पास है मैट ऑप्शंस। तो मैट ऑटो कंप्लीट में हमारे पास क्या आ जाते हैं, मैट ऑप्शंस आ जाते हैं। मैट ऑप्शंस को हम लोग बाइंड कर देंगे किसके साथ,
हम लोगों के पास एक एरे होना चाहिए, उस एरे के अंदर हमारे पास एक्टर्स के नेम होनी चाहिए और एक्टर्स का नाम के साथ हमारे पास क्या होनी चाहिए, उसके पिक्चर्स होनी चाहिए। तो हम लोग एक प्रकार का एरे बनाते हैं एक्टर्स के नाम से। जैसे कि देखिए को पायलट जो है वो ऑटोमेटिकली मुझे सेंस जो है वो बता रहा है कि टॉम क्रूज जो है वो एक प्रकार का एक्टर है, हॉलीवुड एक्टर है, आप लोगों को पता है। और ये सारे बेसिकली जब भी मैं यहाँ पर राइट करूंगा वो सारे के सारे हॉलीवुड एक्टर ही निकलेंगे, क्योंकि जो गिटहब को पायलट है वो बेसिकली स्टार जो है वो इन्हीं को कंसिडर करके चलता है भाई। तो आप लोग इसमें बुरा मत मानिएगा। तो ये देखिए सारे के सारे, जैसे टॉम क्रूज है नेम, जैसे ब्रैड पिट आ गया आप लोगों के पास, पिक्चर उसकी ऑटोमेटिकली दे रहा है कि यहाँ पर आप लोगों की पिक्चर है। तो मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ी और ये ऑटोमेटिकली सेंस करके मुझे बता रहा है कि ये स्टार है। यहाँ पर देखिए एंजेलिना जोली यहाँ पर आप लोगों के पास आ चुकी है, ये भी एक प्रकार की स्टार है, हॉलीवुड स्टार है। तो ये जो है आप लोगों के पास, आप लोग जो है इनको ध्यान से देखिएगा। मैंने एक एरे बनाया है और उस एरे को मैट ऑटो कंप्लीट की जो लिस्ट है उसमें मैं ऐड कर दूंगा, क्योंकि मैट ऑप्शंस में मेरे को एरे ही ऐड करना पड़ेगा, उसे मुझे फॉर लूप लगाना है। और उसके बाद में फॉर लूप लगाने के बाद आप लोग देखिए बहुत डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि लिनार्डो डिकॉर्पो भी आप लोगों के पास आ गया है, रॉबर्ट डी नारियो भी आप लोगों के पास आ गया है। तो ये सारे के सारे एक्टर हैं और इनके एक्टर की लिस्ट मैंने बनाई हुई है, ताकि मैं जब भी उसमें कुछ भी एंटर करूं, ठीक है, उस मैट इनपुट के अंदर, तो ये लिस्ट मुझे निकल कर आए। तो ये मैट ऑटो कंप्लीट है। तो मैंने देखिए मैट इनपुट के अंदर मैट ऑटो कंप्लीट की जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग है मैट ऑटो कंप्लीट, उसको मैंने ऑटो के साथ बाइंड कर दिया। और ऑटो जो है वो एक प्रकार का टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है मैट ऑटो कंप्लीट का। और इसमें मैट ऑप्शंस के अंदर मैंने इस एक्टर्स की जो लिस्ट है उससे इसको फॉर के लूप से जरिए जो है वो बाइंड कर दिया है। अब आप लोग देखिए कि एक्टर्स के ऊपर आप लोगों के पास एरर आ रहा है, क्योंकि वो एसिंक्रोनस टाइप का नहीं है, इसीलिए वो आप लोगों के पास एरर है। अब मैट ऑप्शंस को जो वैल्यू है वो मैं किसके साथ बाइंड करूंगा, इस एक्टर के साथ, क्योंकि इस एक्टर जो है वो एक प्रकार का ऑब्जेक्ट है। इसमें ना हम लोग कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं ले रहे हैं, इसमें हम लोग नेम ले रहे हैं और उसकी इमेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक इमेज जो है वो भी यूज करना पड़ेगा, ताकि मैं ये शो कर सकूं कि सबसे पहले इमेज शो हो, उसके बाद में एक्टर का नाम शो हो। तो ये प्रकार आप लोग जान सकते हैं कि मैट ऑटो कंप्लीट मैं किस प्रकार से काम में ले रहा हूँ। एक इमेज के साथ आप लोगों को उसका नेम जो है वो शो हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो प्रॉपर्टी बाइंडिंग मैंने मैट इनपुट के अंदर की है वो है ऑटो कंप्लीट, ऑटो के साथ जो टेम्पलेट रेफरेंस वेरिएबल है वो। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फॉर्म कंट्रोल मैंने यूज किया है माई कंट्रोल। माई कंट्रोल का मतलब है कि जो भी कंट्रोल बनेगा मैट इनपुट वाला, वो जो कंट्रोल है वो एक प्रकार का फॉर्म है उसके साथ बाइंड है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि माई कंट्रोल उसका नाम है। अब मैं थोड़ी बहुत सीएसएस इसकी यूज कर लेता हूँ, ठीक है। जो फॉर्म है वो कैसा दिखाई दे आप लोगों को, 100% विड्थ के साथ आप लोगों को दिखाई दे, मैक्स विड्थ उसकी 500 हो जाएगी। सो यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिखा है, फॉर्म हो गया। अब मैट फॉर्म फील्ड हम लोगों को लेनी है, उसके बाद में हम लोगों को जो हम लोगों ने लिया है इमेज टैग, उसके बारे में हम लोगों को लिखना है। तो इमेज का जो विड्थ है हाइट है वो सेट कर देते हैं 32 पिक्सल के ऊपर, क्योंकि हम लोगों को एक इमेज का आइकॉन ही डिस्प्ले करना है बेसिकली, ठीक है। तो वर्टिकल अलाइनमेंट भी हम लोगों को सेट करना पड़ेगा, ठीक है, मिडिल के अंदर। और उसके बाद विड्थ जो है वो हम लोग 32 पिक्सल्स कर सकते हैं इसकी। मार्जिन जो है, मार्जिन राइट जो है वो हम लोग इसको 10 पिक्सल सेट कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान रहेगा कि मैट ऑटो कंप्लीट और कितना सुंदर आप लोगों को लगेगा वो आप लोग देखना, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आप लोगों के लिए तैयार की जा रही हैं, ताकि आप लोग जो हैं टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल के माध्यम से जुड़ सकें और उससे आप लोग जो है एक अच्छा अनुभव जो है वो आप लोगों को मिल सके। तो ये सारी चीजें जो हैं जो मैं डिजाइन कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, वो क्यों कर रहा हूँ उसका रीजन सिर्फ इतना सा है कि ट्यूटोरियल्स जो हैं वो आप लोगों के बेसिक होनी चाहिए। आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि ये कैसे हम लोग बनाएं, ठीक है। तो जैसे कि फॉर्म हो गया, मैट फॉर्म फील्ड हो गया, इमेज हो गया, मैंने यहाँ पर बना दी है। अब मैं इस कंपोनेंट को यूज करूंगा तो हमारे जो मूवी वाला फॉर्म है जिसमें मैंने क्रिएट न्यू मूवी दिया था, क्योंकि एक मूवी है, हम लोग बोल सकते हैं कि मल्टीपल एक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्टर्स की लिस्ट हो सकती है। अब एक्टर्स के नाम जो वो बहुत बार हो सकते हैं। तो अब आप लोग बोलेंगे कि मैंने वो मल्टी जो सिलेक्टर है वो यूज किया था, अब मैं उस मल्टी सिलेक्टर को यहाँ पर यूज क्यों नहीं करना चाहता, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक ऑटो कंप्लीट लिस्ट जो है
वो बननी चाहिए, क्योंकि उसमें मुझे मेरे पास टॉम क्रूज का जो नेम है, फोटो है, ऐसा हो सकता है कि एक नाम से दो हो, तो उसमें हम लोग आइडेंटिफाई कर सकें। इस प्रकार के लिस्ट बनाकर हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इसी यहाँ पर मैंने इंजेक्ट कर दिया, देखिए ऐप ऑटो कंप्लीट यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों के पास डिवीजन जो है वो एक कम है, तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, तो मैट ऑटो कंप्लीट एक्टर के नाम से मैंने इसको ऐड कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ ये जो एपीआई है मैट ऑटो कंप्लीट की उसे यूज किया है। यहाँ पर मैंने कुछ एक एरे बनाया है, उससे मैंने उसको ऑप्शंस को बाइंड किया है, और यहाँ पर आप लोगों को इस प्रकार की जो लिस्ट है वो आप लोगों को नजर आ जाएगी। ये देखिए टॉम क्रूज है, ब्रैड पिट है, एंजेलिना जोली है, और लियोनार्डो डिकार्पो है, रॉबर्ट डी नारियो है। तो यहाँ पर जब हम लोग इसको सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आता है ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों के पास नहीं आना चाहिए, और जो लिस्ट जो हम लोग सेलेक्ट करें वो एक नीचे लिस्ट बन जानी चाहिए उसकी, ठीक है। तो जो लिस्ट बनेगी उस वो जो लिस्ट बनेगी वो एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं कि एरे होगा, ठीक है, जो सेलेक्टेड आइटम्स को कैप्चर करेगा। दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए कि हम लोग जो भी सेलेक्ट करें वो क्या होगा, ऑप्शन सेलेक्टेड। तो ऑप्शंस में मैट ऑटो कंप्लीट वाला जो है वो उसमें हम लोग ऑप्शन सेलेक्टेड ही करेंगे। तो ऑप्शन जब भी हम लोग सेलेक्ट करें तो एक फंक्शन चलना चाहिए कि हम लोगों ने ये ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट किया है। तो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें इवेंट पास करेंगे, इवेंट का जो होगी जो वैल्यू होगी वो ही हम लोगों को शो करनी है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सेलेक्टेड आ गया, इवेंट जो है वो है ऑटो कंप्लीट इवेंट, आप लोगों की सेलेक्टेड इवेंट, मैट ऑटो कंप्लीट सिलेक्टेड इवेंट, ये हो गया। एंड देन फाइनली कंसोल डॉट लॉग पर मैं लिख देता हूं इवेंट जो है इवेंट डॉट ऑप्शंस, इवेंट में जो ऑप्शंस मैं सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि ये तो इवेंट जो सेलेक्टेड ऑप्शन जो सेलेक्टेड मैंने यूज किया है वो पूरे के पूरे मैट ऑटो कंप्लीट के ऊपर यूज किया, तो उसमें से जो ऑप्शन है उसकी जो वैल्यू है वो मुझे चाहिए। अब मैं इसकी जो वैल्यू है वो एक्चुअली मैं किस में पुश कर दूंगा, एक एरे में, सेलेक्टेड एरे में, ठीक है। वो वन बाय वन जो जो मुझे सेलेक्ट करने होंगे वो सारे के सारे मैं एक एरे में सेलेक्ट कर दूंगा। तो मैं एक एरे बना सकता हूँ, एक एम्प्टी एरे, और मैं जो सेलेक्ट करूंगा यानी कि जो वैल्यू है वो एरे में पुश कर दूंगा, तो वो एक नाम जो है उसका वो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि सेलेक्टेड एरे, ये एक प्रकार का एरे है, एम्प्टी एरे, और इस एरे में मैं क्या पुश कर दूंगा, उसकी वैल्यू, ठीक है। तो ये सारा का सारा मैटर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब जो मैं पुश करूंगा वही मैं डिस्प्ले कर दूंगा यूएल लिस्ट के ऊपर एलआई आइटम्स में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया एलआई, और NG4 से मैं जो सिलेक्टेड एरे हैं, सिलेक्टेड एक्टर्स हैं, वो डिस्प्ले कर दूंगा। तो इमेज की मुझे जरूरत नहीं है, वो जो उसमें होंगे जो वैल्यू होगी वो दोनों ही होंगी, इमेज भी होगी और उसमें आप लोगों के पास जो है नेम भी होगा। तो मैं नेम जो है वो एलआई के ऊपर डिस्प्ले कर देता हूँ। अब देखिए जो भी मैं सेलेक्ट करूंगा वो क्या हो गया, दिस डॉट सेलेक्टेड एक्टर डॉट पुश कर दूंगा मैं इवेंट डॉट ऑप्शंस डॉट वैल्यू, और साथ ही माई कंट्रोल डॉट, यहाँ पर देखिए सेट वैल्यू कर दिया मैंने, माई कंट्रोल डॉट सेट वैल्यू और एम्प्टी। अगर जैसे ही मैंने माई कंट्रोल डॉट सेट वैल्यू उसकी कर दी है, ये देखिए आप लोग देख सकते हैं, और उसको मैंने एम्प्टी कर दिया है, एम्प्टी यानी उसकी जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, सेट वैल्यू 0। ये तो यानी कि ये जो टेक्स्ट बॉक्स है वो आप लोगों का खाली हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैंने इंप्लीमेंट किया ng oninit को, ये क्यों किया है उसका रीजन ये है कि जब भी मैं कुछ टाइप करूंगा उस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर यानी कि माई कंट्रोल के अंदर, तो उसकी वैल्यू चेंज होगी, ओके। तो हम लोग ये लिख सकते हैं ng oninit के अंदर कि जब भी उसकी वैल्यू चेंज हो, यानी कि माई कंट्रोल दिस डॉट माई कंट्रोल डॉट वैल्यू चेंजेस, और वैल्यू चेंजेस एक प्रकार का सब्सक्राइब मेथड है, तो हम लोग इसको सब्सक्राइब करेंगे और उसकी जो रिस्पॉन्स हमारे पास आएगा उस रिस्पॉन्स में हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास फिल्टर हो जाए वो लिस्ट पूरी की पूरी, ठीक है। फिल्टर होने का मतलब क्या होता है, उस लिस्ट के अंदर क्या आ जाए, वो नेम जो है वो सिलेक्टेड आ जाए। तो हम लोगों को सबसे पहले एरे जो है वो पूरा का पूरा यहाँ पर ही यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, इस पूरे एरे को यूज करता हूँ। सबसे पहले मुझे ये सारी चीजें नीचे लिखनी थी क्योंकि टॉप डाउन अप्रोच होती है, ठीक है। तो टेम्प के अंदर मैंने क्या डाल दिया, दिस डॉट एक्टर्स, तो ये एक्टर्स को फाइंड ही नहीं कर पाया क्योंकि एक्टर्स तो नीचे है और ये हम लोगों ने ऊपर कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हम लोगों को क्या करनी पड़ेगी, जस्ट मैं इसको यूज करूंगा ऊपर, ठीक है। और उसके बाद में मैंने क्या कर दिया, इस एरे को असाइन कर दिया पूरा का पूरा टेम्प के अंदर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर देखिए माई कंट्रोल डॉट वैल्यू चेंजेस डॉट सब्सक्राइब वैल्यू,
अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा, फिल्टर यूज कर लूंगा। ठीक है, फिल्टर मैंने पहले भी आप लोगों को करके बताया है कि फिल्टर का इस्तेमाल क्या होता है। दिस डॉट एक्टर्स जो लिस्ट है एक्टर्स की, उसमें मैंने फिल्टर इस्तेमाल में लेना है। और ये देखिए ऑटोमेटिकली गिटहब का कोपायलट मुझे सजेस्ट कर रहा है, लेकिन ये अलग मेथड सजेस्ट कर रहा है। मैंने यूज किया था इंडेक्स ऑफ, वही मैं यहाँ पर यूज करूंगा। अभी मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ चेंजेस जो है वो अप्लाई करूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या कर दिया, जो टेम्प की वैल्यू थी वो दोबारा से मैं किस में डाल देता हूँ, एक्टर्स में डाल देता हूँ। और यहाँ पर देखिए एक्टर्स के अंदर मैं क्या कर देता हूँ, फिल्ट्रेशन जो है वो परफॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं दोबारा से कोई वैल्यू चेंज करूंगा तो वो दोबारा से चीजों को हटा देगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिल्टर कैसे काम करेगा, एक्टर एक्टर डॉट नेम डॉट इंडेक्स ऑफ, क्योंकि नेम के ऊपर मैं इंडेक्स ऑफ अप्लाई करूंगा और इंडेक्स ऑफ के अंदर वैल्यू जो है, जो चेंजेस आया है वो अप्लाई करूंगा। अगर वो चेंजेस -1 के इक्वल होता है, इसका मतलब की है कि कोई चेंजेस नहीं आया है, और जो वैल्यू चेंजेस होगी तो -1 जो है इस डबल इज नॉट इक्वल्स टू आ जाएगा -1। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको एम्प्टी कर देता हूँ। तो जो भी आप लोग यहाँ पर कोई भी वैल्यू चेंजेस करेंगे, जब भी कुछ भी लिखेंगे तो वो उसके पास जो है, उसमें आप लोगों के पास दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए, तो मैं यहाँ पर क्रिएट न्यू मूवी पे क्लिक करता हूँ, और क्रिएट न्यू मूवी के बाद में मैं यहाँ पर सर्च करना स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर वैल्यू चेंज करूंगा, तो यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट भी कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ लिख भी सकते हैं। लिखने का मतलब है उसमें कुछ वैल्यू चेंज करना। तो जैसे मैंने एंजेलिना लिखा, यहाँ पर देख लीजिए एंजेलिना, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली लिस्ट में फिल्टर हो गया ना, वो देखिए, है ना। तो ये होता है आप लोगों का फिल्टर। धन्यवाद।